साथियों, योग सेवक कमलेश और प्रेम माइंड एंड बॉडी वेलनेस योगा की टीम की तरफ से आपके सामने हाजिर हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ गर्दन के लिए, क्योंकि आज के युग में बैठने के काम बढ़ गए हैं, कंप्यूटर्स मोबाइल्स के कारण गर्दन के दर्द बहुत ही आम है। तो उसके लिए बड़ी आसानी से हम जो कुछ कर पाएंगे वो अभी आप देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए, ये हमने घर का दुपट्टा उठा लिया। दुपट्टे को कहीं भी गांठ बांध सकते हैं, कोई मोटी सी रस्सी वगैरह भी ली जा सकती है। ये हम ऐसे गर्दन में डालते हैं, ठीक है। और अपोजिट प्रेशर्स कैसे लगेगा आप देख लें और बताते भी जाएंगे। हाँ, तो देखिए, मैंने यहाँ दुपट्टे को अपनी ओर खींचा है, ठीक है, अपने लेफ्ट हाथ से। राइट हाथ से इनकी चिन के नीचे अपनी हथेली से दबाव दे रहा हूं, ठीक है, ताकि इनकी गर्दन पीछे जाए। और प्रेम भाई अपनी गर्दन से रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पूरे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट आता है, अंदर की नसों में स्ट्रेच फील होता है और तुरंत आधे से 1 मिनट में ही काफी हद तक दर्द में रिलीफ हो जाती है। यही इस बात का कमाल है। वैसे हम 1 मिनट तक दबाव रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई पेशेंट है नहीं कर पा रहा है, आधे मिनट में थक गया, 10-15 सेकंड में थक गया, तो फिर हम इसमें 2 या 3 बार कर सकते हैं, ठीक है। फिर और अभी गर्दन के लिए, ये प्रेम भाई गर्दन अपने दोनों हाथों से नीचे स्ट्रेच दे रहे हैं, ठीक है ना। और हम फिर इसमें यहां से पकड़ पर प्रेम भाई अपने बाहों को नीचे की ओर स्ट्रेच दे रहे हैं और हम गर्दन पकड़कर ऊपर की ओर, इस तरह से, ठीक है। तो यह आधे से 1 मिनट हमने स्ट्रेच दिया। इन 2 बातों में ही काफी हद तक रिलीफ आ जाती है पेशेंट्स को। तो देखा आपने कितना आसान है। और फिर अब हम खुद कैसे कर सकें यह दिखाएंगे अभी हम। तो कभी गर्दन में दर्द ना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि हम गर्दन और शोल्डर्स दोनों के ही मसल्स को स्ट्रांग रखें। फिर चाहे तो किसी भी तरह के हम अपने आप को एब्यूज करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर नहीं करेंगे तो फिर पोस्चर्स को संभालना है, हर बात संभालनी पड़ती है। तो अच्छा है कि हम एक्सरसाइजेस करें और बेफिक्र होकर सब कुछ करें, ठीक है। तो गर्दन की क्रियाएं करेंगे, सभी को पता है, जैसे कि ये, हाँ, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, 3 सेकंड के लिए हम यहां रुकेंगे, श्वास को बाहर ही छोड़कर। और फिर श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, 3 सेकंड श्वास को भीतर ही रोक देंगे, ठीक। श्वास छोड़ते छोड़ते गर्दन नीचे, 3 सेकंड श्वास को बाहर रोक देना है। फिर श्वास भरते भरते गर्दन पीछे, 3 सेकंड के लिए श्वास को भीतर रोक देना है। इस प्रकार कम से कम 5 से 10 बार आपको रिपीट करना है। अगली एक्सरसाइज है इसमें, अब जैसे हम कान को शोल्डर से लगाने का प्रयास करेंगे। देखें, बीच में हमने श्वास भरी है, अब छोड़ते हुए जैसे लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर को लगाने का प्रयास, 3 सेकंड के लिए श्वास हमने यहां रोक दी, ठीक है। फिर श्वास भरते भरते बीच में आ गए, फिर श्वास छोड़ते छोड़ते राइट कान राइट शोल्डर से लगाने का प्रयास, फिर हमने 3 सेकंड के लिए श्वास बाहर रोक दी। तो इस तरह से 5 से 10 बार। अगली क्रिया है, हम चिन अपनी शोल्डर के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। तो बीच में हमने श्वास आराम से भर ली और छोड़ते हुए जैसे लेफ्ट की ओर चिन को शोल्डर से लगाने का प्रयास, 3 सेकंड श्वास बाहर ही रोक देंगे। श्वास भरते भरते बीच में, फिर श्वास छोड़ते छोड़ते राइट साइड ले जाना है और 3 सेकंड के लिए श्वास को बाहर ही रोक देंगे। तो 5 से 10 बार यही करना है, ठीक। और अगली चौथी क्रिया है रोटेशन। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे कर दी
और फिर श्वास भरते भरते आधा राउंड 180 डिग्रीज तक, यहां तक पीछे आएंगे, श्वास भरते हुए आना है। फिर यहां से श्वास छोड़ते हुए यहां तक 6 सेकंड लगने चाहिए। 3 सेकंड में श्वास भरते भरते, फिर वहां से 3 सेकंड में श्वास छोड़ते छोड़ते, फिर रिवर्स भी करना है। ठीक, 3 सेकंड में श्वास भरते भरते 180 डिग्रीज यहां तक, फिर 3 सेकंड में श्वास छोड़ते छोड़ते 180 डिग्रीज यहां तक, और एक राउंड। तो यह भी 5 से 10 बार करना है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा आपने देखा कि शॉर्टकट भी है बिल्कुल, कि कैसे तुरंत हम उससे रिलीफ पा सकें, और फिर कभी ना हो तो गर्दन और शोल्डर्स के मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए एक्सरसाइजेस भी करनी है। तो शोल्डर्स के लिए भी जरूरी है कि हम श्वास भरते हुए शोल्डर्स ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, रोटेशन दोनों तरफ से। यस, आधे राउंड में श्वास भरनी है, आधे राउंड में छोड़नी है। ओके, तो यह भी हम हर प्रकार की ये 2-2 मिनट के आसपास यह रोटेशन कर सकते हैं। हाँ, तो प्यारे दोस्तों, भूलिएगा नहीं, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों को भी बताएं। धन्यवाद।